तो भैया जी आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत के सीमावर्ती देश। अपने प्यारे भारत देश के बगल में कौन से देश स्थित हैं उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। बहुत मस्त टॉपिक है और अच्छे से समझेंगे तो कॉन्सेप्ट भी बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। छोटे से लेके बड़े एग्जामों में सब में पूछा है, अब वो चाहे ग्रुप डी हो चाहे आईएएस हो। एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, अच्छे से हम लोग पढ़ लेंगे तो चाहे जो उन्हें एग्ज़ाम में पूछे सब में मार देंगे। तो भैया जी यहाँ पर आपको कुछ देश दिख रहे होंगे, जैसे बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। जो बांग्लादेश है अपने प्यारे भारत से 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। सबसे लंबी सीमा इसी के साथ। अब बहुत ही एग्ज़ाम में पूछा भी है, वनडे एसएससी एग्ज़ाम में तो ऐसे धुआंधार पूछ देता है कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश। 4 ऑप्शन दे देगा, उसी में बांग्लादेश रहेगा। तो याद रखिएगा सबसे टॉप पे कौन है? बांग्लादेश, 4096.7 किलोमीटर। दूसरे स्थान पे आता है चीन, 3488 किलोमीटर। तीसरे पे पाकिस्तान, 3323 किलोमीटर। चौथे पे आता है नेपाल, 1751 किलोमीटर। भैया आता है फिर म्यांमार, 1643, भूटान 699, अफ़गानिस्तान 106। अब देखिए यहीं पे 2 4 6 क्वेश्चन बना देगा कि सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा करने वाला देश भारत के साथ, यस सर, बांग्लादेश। और सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश अफ़गानिस्तान। ऐसे क्वेश्चन में खड़े पूछ लेता है वनडे एग्जामों में कि सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश। 4 ऑप्शन दे देगा, उसी में दे देगा अफ़गानिस्तान। तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा बांग्लादेश और सबसे कम अफ़गानिस्तान। इस क्रमवा को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कहें कि बहुत एग्ज़ाम में, सिविल एग्ज़ाम में, पीसीएस एग्ज़ाम में इसको क्रम में करने के लिए देता है कि पहले पे कौन, दूसरे पे कौन, तीसरे पे कौन। ठीक, अब थोड़ा सा मैपवा में हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा देश कहाँ है। देखिए इधर तो है पाकिस्तान, अब इसकी क्या बात करें यार, छोड़ो। इधर थोड़ा सा हल्का सा टच करता है अफ़गानिस्तान, लगभग 100-106 किलोमीटर। इधर वह है चीन, इसको देख ही रहे हैं नेपाल। छोटू सा है भूटान, ठीक। इधर है म्यांमार और इधर है बांग्लादेश। तो इतने भैया देश हैं जो भारत को टच करते हैं। अब हम लोग देख लेंगे इसको थोड़ा सा डिटेल में आगे। भैया देखिए ये ढेर सारे देख रहे होंगे, आपको प्रदेश दिख रहा है यहाँ पर। ये किस किस देश के साथ कौन कौन सा अपना प्रदेश यानी राज्य टच करता है उसके बारे में दिया गया है। जैसे बांग्लादेश के साथ कौन से आपके राज्य टच करते हैं, तो ये पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। वैसे चीन के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। हम तो ये कह रहे हैं ना कि इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया से एकदम 2 4 बार देख लेंगे ना, छप जाएगा दिमागों में, ठीक है। और एक चीज़ और, 2 4 बार देख लेंगे ना तो एग्ज़ामों में पूछता भी है। इससे भी जो पीसीएस या सिविल या आईएएस के एग्ज़ामों होते हैं, इसी में घुमा फिरा के पूछता है। 2 4 बार देख लेंगे ना तो याद हो जाएगा वो। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन की तरफ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा और उसके बाद जिस हिसाब से आप क्वेश्चन हल करेंगे दिमागवा वहीं पर अच्छे से खुलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। देखिए जितने क्वेश्चन आप करेंगे उसी में आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। इस वाले में है मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। इन 4 राज्यों में से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो इसको हम लोग देखते हैं भैया, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से टच नहीं होती है। यह बांग्लादेश, ठीक। इसके बगलिया में पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल से सीमा टच हो रही है। बांग्लादेश के ऊपरा कौन सा है, देखिए इधर इस बांग्लादेश के ऊपरा ई है मेघालय और ई वाला हिस्सा है असम, ठीक। इधर निचवा है त्रिपुरा, ई वाला हिस्सा है मिजोरम। ऑप्शंस में अगर हम बात करें तो ई वाला हिस्सा है भैया मणिपुर। अब बांग्लादेश तो यहीं से मुड़ गया है, ठीक है। और जबकि
जो मणिपुर है यहाँ कहीं है, तो ऑप्शन में है मणिपुर, यानी मणिपुर को टच नहीं करेगी। बाकी जो 3 ऑप्शन है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनको टच करेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। ठीक, बहुत से एग्ज़ाम में पूछा गया है, केवल यूपी पीसीएस प्री 2002 में नहीं, बहुत से एग्ज़ाम में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती हैं? अब सबसे पहले तो हमको ये जानना है ना कि भूटान है कहाँ, तो मैप हम देख के उसके बाद हम लोग निर्णय करें, और ऑप्शन भी देख लें कि सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, यानी इन 4 राज्यों में कौन से राज्य के साथ भूटान की सीमा नहीं लगती। तो भैया जी देखिए, पहले भूटान आपका AE है, जो ऊपरवा कुबड़ा सा निकला हल्का सा, भूटान है। और ऑप्शंस के हिसाब में उसमें क्या था? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो देखिए ये पश्चिम बंगाल है, नीचे से जो स्टार्ट हुआ है ये वाला हिस्सा, ये होते 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 यहाँ तक कोनवा तक गया है, यानी ये टच कर रहा है भूटान से। और इसके बगलियाँ जो छोटू सा है ये वाला हिस्सा, ये है सिक्किम, ये भी टच कर रहा है। इस भूटान के बगल में ये वाला हिस्सा अरुणाचल प्रदेश है, ये भी टच कर रहा है। यानी नीचे ये वाला पश्चिम बंगाल, इधर सिक्किम, इधर अरुणाचल प्रदेश, ये सब तीनों राज्य टच कर रहे हैं इस भूटान से। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? मेघालय। मेघालय ऐसा राज्य है इस वाले ऑप्शन में कि जो भूटान देश के साथ टच नहीं करता। इसमें सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, यह तीनों राज्य इससे स्पर्श करते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में पूछा है, तीसरे नंबर वाले क्वेश्चन में, कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। 4 ऑप्शन दे दिया है। हमने आपको पहले ही बताया है कि आप अगर एक बार सरसरी निगाह से आप देख लेंगे अच्छे तरीके से, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप हल कर लेंगे। 3-4 ऑप्शन में आपको ऐसा ऑप्शन बताना है जो कि बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि बांग्लादेश है कहाँ। ये है भैया बांग्लादेश, ठीक, ये वाला हिस्सा। तो हम लोग इसका सीधा उत्तर देख लेते हैं कि उसका उत्तर कौन सा है। तो इसका है उत्तर इसी वाला, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। यह है आपका बांग्लादेश। इधर बगलिया में पश्चिम बंगाल, यो टच कर रहा है, ठीक। और नीचवा देखिए छोटू सा त्रिपुरा है, यो टच कर रहा है। ये ऊपरा मेघालय है, ये वाला हिस्सा, यो टच कर रहा है। तो ऊपरा इसके असम है, ये भी टच कर रहा है। तो इसका उत्तर होगा आपका सी। अब ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। देखिए हम लोग जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं ये मैक्सिमम एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो किसी एग्ज़ाम में ना आए हों। तो ठीक है, इसको देखते हैं कि कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। म्यांमार भैया इधर साइड है, ठीक है। अब इधर की सीमा पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये सब देश हैं किधर। अब आपको पता चला कि म्यांमार इधर हैं, तो इधर से की जो राज्य हैं कौन सा टच कर रहे हैं, वो भी अधिकतम सीमा तो भैया है ये अरुणाचल प्रदेश। ये वाला जो हिस्सा है यह म्यांमार से ज़्यादा टच करता है, सबसे अधिकतम सीमा यही स्पर्श करता है, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी सही है। अब ये क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। यानी जो म्यांमार है कौन सी सीमा टच नहीं कर रही है। तो आपको ऑप्शन देखना है, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। इन्हीं 4 राज्यों में से कौन सा ऐसा राज्य है जो म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है, उसको बताना है। तो इसका आंसर है असम। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा समूह है जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। तो वो है भैया बी वाला ऑप्शन। अब देखते हैं इसमें कौन, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान एवं गुजरात। देखिए गुजरात यहाँ पर है, राजस्थानी है, पंजाबी है, जम्मू कश्मीरी है। यही वाला पोर्शन
यही वाला पोर्शन पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। तो ऑप्शन है जो बी यही सही है। अब ई वाले क्वेश्चन में पूछा है नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म। तो ये भैया डिपेंड करता है ऑप्शन में कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन पूछा, किस ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना है। तीन ऑप्शंस में आपका ऑप्शन बी सही होगा, सिक्किम बिहार। ठीक, सिक्किम बिहार ये है नेपाल, ये वाला यही छोटू सा है, देखिए ये है सिक्किम, यही है बगलिया में बिहार। तो नेपाल सिक्किम और बिहार से टच कर रहा है। जिस हिसाब से ऑप्शंस में पूछा है उसी हिसाब से, तो आपका आंसर होगा सिक्किम और बिहार। अभी वाले क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। इन ऑप्शंस में देख के आपको क्या लग रहा है, एकदम गर्दा की तरीके से उड़ाएंगे हम लोग इसको। तो भैया है सबसे बड़ा बांग्लादेश। अभी हम लोग शुरू में पढ़ चुके हैं कि सबसे लंबी सीमा स्थलीय बांग्लादेश के साथ साझा करता है भारत, और सबसे कम अफ़गानिस्तान। तो इस वाले प्रश्न में इसका उत्तर कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा पूछा है सबसे लंबा, तो वह है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता। बार बार बांग्लादेश, वह है बांग्लादेश। तो भैया इसको देख ले बढ़िया से, यह बांग्लादेश। और ऑप्शंस के हिसाब से हम लोग चलेंगे, कितने ऑप्शन है इसमें, 4, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। तो देखिए ये तो है बांग्लादेश, इसके ऊपरा है, ये क्या है ऊपरा वाला हिस्सा, ये है भैया मेघालय। और मेघालय के ये ऊपरा वाला हिस्सा का है असम, और का ऑप्शन में था मिजोरम। देखिए ये है मिजोरम, मिजोरम ये वाला हिस्सा। और इधर देखिए ये नागालैंड, तो ये नागालैंड भैया नहीं टच करता है। तो इस हिसाब से आपका उत्तर हो जाएगा नागालैंड। इस क्वेश्चन में पूछा है भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। देखिए पहले के लोग बड़ा कलाकार थे, ये जो अंग्रेजवा थे लोग ने, ये अपने नमवा के आगे पहले सर ई फलाने फलाने सर एडम सर ई, यानी अपने नाम के आगे सर लगाते थे। तो भैया सर रेडक्लिफ साहब थे। ठीक, भारत तथा पाकिस्तान के बीच यही आके बीज बो गए, यह एक पाई पार दिए ऐसे करके, यहाँ से इधर पाकिस्तान इधर भारत। तो इसका उत्तर होगा सी, रेडक्लिफ द्वारा भारत की सीमा निर्धारित करती है। अब डूरंडो एक अंग्रेज रहने, ठीक, ये भैया क्या किए, अपने नाम से एक लाइन खींच दिए। इधर तो पाकिस्तान है, लाइन के इस पार मान लीजिए अफ़गानिस्तान है। तो ये जो लाइन है इसको भैया क्या कहते हैं, डूरंड लाइन। तो डूरंड लाइन भारत और अफ़गानिस्तान के बीच था। तो इसका उत्तर होगा अफ़गानिस्तान। ये वाला क्वेश्चन है मतलब मस्त। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का, अवशिष्ट सीमा, परवर्ती सीमा। नहीं समझ में आया ना, समझाते हैं। इसमें पूछा है भारत तथा पाकिस्तान के बीच जो सीमा बनी हुई है, इन चार ऑप्शनों में किसका उदाहरण है। तो है भैया पहला वाला ऑप्शन नंबर ए, अध्यारोपित सीमा का। अब इसका मतलब वह हम लोग समझ लेते हैं। अध्यारोपित मतलब इसका कि ज़बरदस्ती किसी को मार पीट के थोप देना, ज़बरदस्ती काम करवा देना। तो इसे भारत और पाकिस्तान के बीच आए थे भैया रेडक्लिफ साहब, ज़बरदस्ती बस लाइन पार दिए भैया, इधर भारत इधर पाकिस्तान, यानी ज़बरदस्ती जो सीमा थोपी गई है उसी को अध्यारोपित सीमा कहते हैं। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में, पीसीएस एग्ज़ाम में और भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, याद रखिए इसको। अभी वाले क्वेश्चनों में खाली घुमा दिया है कि रेडक्लिफ रेखा कौन सी है। तो अभी हम लोग पढ़ ही चुके हैं इसको कि भारत और पाकिस्तान के बिचवा में रेडक्लिफ लाइन है। तो ऑप्शन नंबर बी। अब इस वाले क्वेश्चन में पूछा है मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है।
तो ये भैया भारत एवं चीन के बीच, ठीक, इसका उत्तर होगा भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। सन 1914 में सर हेनरी मैकमोहन ने इसका निर्धारण किया था। यो भैया अपने नाम को लगा गया कि मतलब हम तो मरिए जाएंगे लेकिन हमारा नाम सभी लोग याद करेंगे, सर मैकमोहन। यार गजब गजब लोग थे, अपने नामे के साथ मतलब। अभी एक क्वेश्चन है, देखिए पूछने का तरीका बस थोड़ा सा घुमा देते हैं और उसी में क्वेश्चन बना लेते हैं। इसमें पूछा है भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा। देखिए आप थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे कि किसी और भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है, उसमें कुछ अलग तरीके से। यहाँ पे इसको ध्यान देंगे कि चीन की उत्तर पूर्वी सीमा, यानी जो नामांकन है उसकी चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है। तो भैया भारत और चीन के बीच अभी हम लोग पढ़े हैं जस्ट अभी वो है मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। यानी भारत जो है ये अपना प्यारा भारत, ये नीचवा श्रीलंका है, इसके बीच में जो स्थान है ये वाला, यही अलग करता है। तो है भैया पाक जल डबरू मध्य। अभी पाक माने पाकिस्तान थोड़ी ना है, ये उठा अंग्रेज रहना है। अब इनसे भी रहा नहीं गया ना, तो ये अपने नाम एकदम अमर कर गए, मतलब अपने नाम से यहाँ एठो रेखा खिंचवा दिए कि भैया जब तक रहेगी दुनिया तब तक हमारा नाम लगेगी। तो इन्हीं के नाम से है पाक जल डमरू मध्य। तो ठीक है, हम लोग भारत और उसके पड़ोसी देश और उससे बनने वाले जितने भी लगभग प्रश्न थे हम लोग पढ़ ही चुके हैं। और देखिए इस एग्ज़ाम में कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं, तो एक बार थोड़ा सा आप इसको देख लेंगे अच्छे से, तो एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आएंगे इससे वो गलत नहीं होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो ठीक ही ठाक बना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक वाइक ठोंक दीजिएगा, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस चैनल पे बहुत अच्छे एजुकेशनल वीडियो पढ़ते रहेंगे, तो जिस हिसाब से उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।